अब मैं आपके लिए एक दो न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का स्पेसिफिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके अंदर निकल कर आएंगी। जैसे हम लिखते हैं नाइट्रोजन इज, आप साथ साथ लिखते जाएं, बबल इन वाटर एट 293 केल्विन। अब ये जितनी रिएक्शन है 293 केल्विन पर हम बात करके चल रहे हैं इसको, ठीक है। देन पूछता है कि हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी डिजॉल्व। अब यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया जाता है उसके अंदर आप ध्यान से देखें, एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग होता है, एनसीईआरटी की खासियत है। हाँ, मैंने मिली मोल्स पूछा है, मोल्स नहीं पूछा है। मिली मोल्स ऑफ N2 विल बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, ये आपको दे दिया है, ठीक है, कि 0.987 बार, ये आपको दे दिया गया। पार्शियल प्रेशर मीन्स आपको पी दे दिया गया, साथ साथ दे दिया है द KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब ये हेनरीज कांस्टेंट इसमें देखिए वाटर के साथ है तो फिक्स होगा, अगर सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एट 293 केल्विन, ये आपको टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया, इज 76.48, ये आपको दे दिया गया। अब इससे आपको देखिए कितने मिलीमोल्स डिजॉल्व होंगे वाटर में, यानी आपने वाटर का सैंपल लिया एंड दिस वाटर इज 1 लीटर। 1 लीटर वाटर के अंदर आपको देखना है, साथ में ये क्या दिया गया है, टेम्परेचर इज 293, टेम्परेचर 293, ये तो सेम है, ये सेम है आपके लिए। दूसरी चीज दिया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर, ये 1 लीटर हो गया। गिवन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी PA इज दे दिया आपको 0.987। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, ये आपको निकालना है। साथ साथ आपको केस दे दिया गया है, केच आपको ये दे दिया है 76.48, केच भी आपको दे दिया गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट कि P नाइट्रोजन इज टू KH ऑफ नाइट्रोजन इंटू X ऑफ नाइट्रोजन, X इन मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का। प्रेशर दिया गया आपको, ये दे दिया 0.987 विल बी इक्वल टू KH आपको दे दिया गया 76.48, और आपको अभी मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो आप इसी को निकाल लीजिए X ऑफ नाइट्रोजन। तो X विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो X नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 0.987 अपॉन 76.48, ये आपका आ गया। आप इसको डिवाइड करिए और ये आपका आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ये आपने निकाल लिया। ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, ये क्या आ गया आपका, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन आने के बाद आपको मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, आपको निकालना है मोल्स। अब आप देखिए कि मोल फ्रैक्शन के अंदर ये मोल्स होते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब आपको कितने मोल्स हैं वो निकालना है, ये फ्रैक्शन है, मीन्स ये आपका नाइट्रोजन के लिए ये टोटल क्वांटिटी है, आपको एक निकालनी है। अब इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल आप लोग लिख चुके हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ
नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। भाई सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीज़ें हैं, नाइट्रोजन डिजोल्व किया गया इसमें वाटर में, तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ इट्स मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मोल्स मीन्स वाटर प्लस नाइट्रोजन के मोल, और ये क्या है नाइट्रोजन के मोल। अब नाइट्रोजन के मोल आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं। मोल फ्रैक्शन आपका देखिए कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये कैलकुलेट ही करना है आपको, एंड दिस मोल्स ऑफ वाटर। अब इसके अंदर ना तो आपको मोल्स ऑफ वाटर दिया गया है, ना ही मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है, तो दो चीज़ अननोन हो गया, कैसे करेंगे। अब सोचिए, हमने एक जगह आपको बताया था कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप अगर B का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मीन्स NB अपॉन Na प्लस NB, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको नेगलेक्ट करके आप आंसर निकाल लेते हैं NB अपॉन Na। यही चीज़ आप यहाँ पर करेंगे। नाइट्रोजन गैस है, वाटर में डिज़ोल्व हो रही है, और देखिए मिलीमोल्स की बात कर रहा है वो, वैसे भी मिलीमोल्स मीन्स बहुत कम के आप जा रहे हैं, और नाइट्रोजन डिज़ोल्व भी होगा तो कितना डिज़ोल्व होगा, गैस का अमाउंट वैसे ही बहुत कम होता है, तो नाइट्रोजन का मोल आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर के मोल्स भी नहीं दिए हैं। अब यहाँ NCERT ने देखिए ये क्वेश्चन देने का रीज़न है, इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन अक्सर आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, जो कि आपके मेडिकल वाले नीट में भी मिला है और IIT में भी आया है, और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो हुआ करते उसमें भी आता था, और आते आते ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो चुका है कि अब आप इसको मान लेकिन नहीं आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है एक कि मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं वो कंसेप्ट भी आपको बताता हूँ, वो ध्यान रखें आप, कि सपोज़ आप निकालते हैं मोलेलिटी ऑफ वाटर। ये भी एक नया क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, जो इस क्वेश्चन के लिए अलग से एक बैकग्राउंड बना रहा है। मोलेलिटी ऑफ वाटर आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे सपोज यू हैव 1 kg ऑफ वाटर, और वाटर के केस में 1 kg एंड 1 लीटर इज सेम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 है, इसलिए 1 लीटर अगर होगा तो इट विल बी इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 kg और 1 लीटर इट इज सेम। तो आप इसका सपोज आपके 1 kg है, तो मोलेलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मीन्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और दैट इज इन kg। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप करेंगे, वेट आपका देखें 1 kg वाटर लिया है मीन्स कितना हो गया 1000 ग्राम्स, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है 18 अपॉन वेट इन 1 kg 1 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 55.55 मीन्स मोलेलिटी ऑफ प्योर वाटर। अब ये थोड़ा देखिए, जब क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्योर वाटर है तो सॉल्यूशन तो है ही नहीं। भाई आप मोलेलिटी किसकी निकालते हैं, सॉल्यूशन की। यहाँ तो प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है ही नहीं, लेकिन निकालने का तरीका है। हमने क्या किया 1 kg वाटर कंसीडर कर लिया और 1 kg का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर लिया, तो आपके मोल्स आ गए। 1 kg में इतने मोल्स हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो कितने मोल हो गए 55.5। अगर आप मोलेलिटी करते हैं, आप इस चीज़ के मोलेलिटी की जगह मोलेलिटी करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। मोलेलिटी के केस में इट विल बी वेट कितना है 1000, मॉलिक्यूलर वेट 18 अपॉन, यहाँ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या लेते हैं आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हम इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर कि मोलेलिटी आपको क्लियर आ जाएगा, विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप 1 लीटर वाटर लेके चल रहे हैं तो उसका वेट कितना होगा 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 18 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर।
तो दिस आंसर विल बी ऑल्सो 55.55। तो प्योर वाटर की आप मोलिटी निकालें, चाहे मोलिटी निकालें, 55.55 होगा। और देखिए 1 लीटर है तो उसमें कितने मोल आया आंसर, ये 55.55। 1 मोलिटी आपने लिया, मोल्स कितना आया 55.55। यानी कि प्योर वाटर के क्वेश्चन भी आपका कह रहा है 1 लीटर, तो 1 लीटर में जो मोल ऑफ वाटर होगा कितना होगा 55.55। यहाँ एनसीईआरटी ने डायरेक्ट 55.55 रख दिया है, क्यों लिखा है वो आपको क्लियर नहीं किया गया है। तो आप करेंगे दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको कैलकुलेट कराना है अपॉन मोल ऑफ वाटर 50.555। इधर आपका कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप कैलकुलेट करना देख चुके हैं, अगर प्रॉब्लम आती है स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से आप स्टडी करें इसको। अब इसको करें आप, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आपका 7.16 इंटू 10⁻⁻4। अब ये मोल्स आ गए, मिली मोल्स करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आया। अब मिली मोल्स आप देखते हैं 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो अगर मिली मोल्स निकालेंगे आप, इधर नंबर ऑफ मोल्स, अब आप कहें नंबर ऑफ मिनी मोल्स विल बी इक्वल टू 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000। 1000 मीन्स कितना हो गया है 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3। 10⁻3 मीन्स कितना बचाइए 7.16 इंटू 10⁻⁻1 और आप सोच सकते हैं 0.716। -1 है तो डेसिमल को आप इधर शिफ्ट कर देंगे 0.716। इतने मिलीमोल्स हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखें, न्यूमेरिकल सिंपल है लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इसको देखें और समझें। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और कराता हूँ। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है जो कि आईआईटी में आया तो 2009 में। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट समझ के आप करें तो बड़ा इजीली हो जाएगा। अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि आप जितनी भी तरीके से करेंगे कोई ना कोई आंसर उससे मैच कर जाएगा। यानी क्वेश्चन गलत होने पर भी आपका आंसर किसी ना किसी आंसर से मैच करेगा। क्वेश्चन ये है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़ 0.8। अब मोल फ्रैक्शन किसके अंदर है? ये आपका एयर के अंदर है। अब एयर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपका नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और डिफरेंट अदर गैसेस भी होती हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट विल डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, भाई प्रेशर तो दिया हुआ है आपको। अब जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ आप कैसे लगाते हैं? हेनरीज लॉ लगाएंगे आप कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू KH इंटू X ऑफ नाइट्रोजन। X मीन्स मोल फ्रैक्शन। अब अगर आप प्रेशर की बात करें, काफ़ी केसेस में बच्चे इसको कर जाते हैं। मीन्स अब ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए आपका प्रेशर इक्वल टू KH इंटू X। अब प्रेशर कितना दे दिया कि 5, KH इज 1 इंटू 10⁻5 इंटू X। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। अब आपने X निकाला, ये इधर जाएगा आपका, तो X विल बी इक्वल टू 5/1 इंटू 10⁻5 मीन्स आंसर आपका है 5 इंटू 10⁻5।
और ये एक ऑप्शन है इसमें देखिए, लेकिन ये गलत है आपका। अब इसमें गलतियां हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, अब आप अपने हिसाब से करके देखेंगे। मेरे वाले आंसर को आप बाद में देखें, पहले आप खुद ट्राई करके देखें एक बार, और फिर ट्राई करें कि कितने कितने आंसर डिफरेंट वेराइटीज़ में आपके आते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एयर इज़ 0.8, यानी कि एयर जो आपका है, अब ये जो आपको डिज़ोल्व करना है वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए आपको इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन वाटर में डिज़ोल्व उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें जो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एयर इज़ 0.8, ये जो मोल फ्रैक्शन है आप यहाँ भी यूज़ कर सकते थे, एक और गलत आंसर आएगा, वन मोर आंसर रॉन्ग विल बी देयर। अब आपको क्या करना है, 0.8 है ये, जब 0.8 है नाइट्रोजन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन है 1 में से, तो आउट ऑफ 1 टोटल 1 है, तो कितना बचा आपका 0.2, यानी 0.2 मोल क्या होगा, टोटल विल बी 1, फ्रैक्शन तभी आएगा। तो 0.8 इज नाइट्रोजन, 0.8 इज नाइट्रोजन, तो 0.2 क्या होगा, दैट विल बी ऑक्सीजन, दैट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मे बी इनर्ट गैसेस, दैट मे बी एनीथिंग। ये वाला पार्ट आपका बचा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी एयर में हो सकती है। अब ये जो 0.8 है ये कहाँ पर है, ये आपका एयर के अंदर है मोल फ्रैक्शन। यहाँ जो मोल फ्रैक्शन आप लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन कौन सा होता है, ये मोल फ्रैक्शन होता है जो इसके अंदर डिज़ोल्व है, कितना नाइट्रोजन डिज़ोल्व हुआ उसका मोल फ्रैक्शन है, यही आपको निकालना है। तो आप मोल फ्रैक्शन 0.8 नहीं ले सकते, आप इसको नहीं ले सकते, ये तो आपको निकालना है एक्स नाइट्रोजन, ये आपको निकालना है, मीन्स आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। केएच आपको दिया गया है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अब नॉर्मल क्या होता है, बच्चों ने इसको यूज़ कर लिया, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं 5 एटमॉस्फेयर, इसको यूज़ नहीं करना है। अब देखिए जो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर है किसका, नाइट्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, जितनी भी गैसेज एयर में हैं उन सब का टोटल प्रेशर आपका कितना है, 5 एटमॉस्फेयर। तो 5 के अंदर 0.8 पार्ट नाइट्रोजन है, 0.2 पार्ट आपका क्या है, अदर गैसेज हैं। तो हम नाइट्रोजन वाले प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर आप करें, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर आप निकालना चाहें तो दैट विल बी पी टोटल इंटू एक्स। ये डाल्टन्स लॉ ही पढ़ते हैं आप, और एक अभी राउल्ट्स लॉ और आगे पढ़ेंगे कि पी ए इज टू पी नॉट ए एक्स ए, मीन्स जो पार्शियल प्रेशर आप निकालते हैं किसी भी गैस का, वो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर आएगा। अब इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल प्रेशर कितना है 5 और मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 0.8, मीन्स आंसर आएगा आपका 4, यानी नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो 4 है। 5 किसका प्रेशर है, 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्लस अदर गैसेज इन्वॉल्व हैं। तो 5 के अंदर से नाइट्रोजन का प्रेशर है वो कितना होगा 4। आप इसको यूनिटरी मेथड भी करें, अगर आप कैलकुलेशन ओरली भी करते हैं तो देखिए 1 में से 0.8 आपका है नाइट्रोजन, तो 5 में से कितना होगा 8 इंटू 5 4, 0.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4। या आप कहें कि अगर इसको 100% लेकर चलते हैं तो 80 और 20, अगर 100 लेकर चलते हैं तो इट विल बी 80, इट विल 20 एंड टोटल विल बी 100। तो 100 में से 4 पार्ट आपका नाइट्रोजन और 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन। ये यूनिटरी मेथड है, ये कैलकुलेशन आप 6, 7, 8 में करते हैं। अगर इस तरीके से करें तो भी आपको इन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर 4 आता है। ये टोटल 100 में से कितना 80% और ये 20%, तो ये 4 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 4 + 1 विल बी 5। तो 5 में से 4 पार्ट नाइट्रोजन और 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन। अब ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर
कितना आ गया 4। अब आप यहाँ रख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि PN2 विल बी इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर कितना आ गया आपका 4, KH इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू x मीन्स दिस इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे, इसको आप निकालें तो शिफ्ट करेंगे ट्रांसफ़र, तो XN2 विल बी 4/1 इंटू 10 टू द पावर 5। आंसर क्या है आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब ये 4 इंटू 10 -5 क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन किसका है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है 4 इंटू 10 -5। अब आपको निकालना है कि हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट विल बी डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। ये फ्रैक्शन है, टोटल नहीं है। टोटल कब बनेगा, जब नाइट्रोजन प्लस वाटर मिलकर हो जाएगा। नाइट्रोजन ये वाला फ्रैक्शन और वाटर का फ्रैक्शन मिलकर के 1 होना चाहिए। अब आप टोटल अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन की बात करें, अगर सपोज आप इसकी XN2 की बात करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें मोल्स मीन्स X नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर प्लस मे बी मोल्स ऑफ एनी अदर थिंग, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का मोल हमने निकाला 4 इंटू 10 -5, 4 इंटू 10 -5 मीन्स इसको अगर आप लिखें तो -5 का मतलब 0.0000004, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है। और यहाँ वाटर के मोल कितने हैं, 10 है, तो 10 के कंपैरिजन में ये क्वांटिटी छोटी है। तो आप इस मोल फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि XB निकालने के लिए NB अपॉन Na प्लस NB आप करते हैं, तो Na और NB, B क्योंकि स्मॉल होता है तो B को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। B नेग्लेक्ट करके फॉर्मूला जो आप लिखते हैं क्या लिखते हैं, NB अपॉन Na, इससे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी आप इन मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करके क्या होगा आपका, अब X नाइट्रोजन विल बी not X, this is your N. नंबर ऑफ मोल। अब इसको आप करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं, तो ये क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन को आप यहाँ लिखें, ये मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं। 4 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। एंड वाटर के मोल कितने हैं आपके, वाटर के मोल कितने हैं 10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड आपको निकालना है नाइट्रोजन का, तो 10 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा आपका, शिफ्ट करेंगे, आंसर विल बी इसको यहाँ से उठाइए आप, 4 इंटू 10 टू -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के आपको निकालने हैं और वाटर वाला जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितना है आपका 10, जो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो 4 इंटू 10 टू द -5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 10। अब इसको आप शिफ्ट करेंगे, ये शिफ्ट होगा ट्रांसफ़र करके, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power -5 into 10 means 4 into 10 to the power -4, और ये वाला आंसर आपका है, दिस इज योर बी।
आप इसमें जितने भी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके सभी मेथड से कोई ना कोई आंसर उसमें आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो दिया गया है वो कहाँ पर दिया है। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में है, एयर में मीन्स एयर के अंदर मिक्सचर है, तो मिक्सचर मीन्स नाइट्रोजन प्लस अदर गैसेस भी हैं। तो टोटल प्रेशर अगर 5 एटमॉस्फेयर है तो उसमें कुछ पार्ट नाइट्रोजन का है, कुछ पार्ट अदर गैसेस का है। नाइट्रोजन का पार्ट कितना है, वो 0.8 के हिसाब से आएगा, तो 5 × 0.8 यानी 4 होगा। उस 4 को लेकर के हमने कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देखें। जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो कंसेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक एक वर्ड को समझना और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करना। डायरेक्ट फार्मूला नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट फार्मूला बेस है कब, जब आप कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ध्यान रखने के बाद न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें लिए थे आपके दोनों। एनसीईआरटी वाला न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया पहले, वो इससे भी डिफ़िकल्ट है। उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करके एक न्यूमेरिकल बनाया गया है। ऐसे ही इसके अंदर भी आपको देखें इतने सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, हर वर्ड के ऊपर एक नई प्रॉब्लम है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को समझें, क्वेश्चंस करें, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।